Hello friends, welcome to Prayas. My name is Aditya and today we are going to discuss about day 26 of Prayas Prelims PYQ practice series where we are going to deal with Delhi Sultanate and non-Islamic medieval history. Friends, ancient history is done and dusted and from today onwards we are going to enter into medieval history part. For ease of our preparation purpose, I have divided medieval history into two components. One is pre-Mughal and another one is during Mughal. पोस्ट मुगल के बाद तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्री मुगल हिस्ट्री दैट इज वाइडली डेडिकेटेड टू दिल्ली सल्तनत एंड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत देयर वेर सम अदर डेवलपमेंट्स एज वेल. उसको हमने नॉन इस्लामिक मेडाइवल हिस्ट्री के अंडर ये कवर कर दिया है. फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ मेडाइवल हिस्ट्री लेट मी गिव यू अ बेसिक फंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडाइवल हिस्ट्री. जब भी कभी आप ये पोर्शन स्टडी करोगे, योर फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन टाइम लाइन. जैसा कि हमने अभी एंशिएंट के बारे में बोला था कि एंशिएंट में आपको टाइम लाइन डायनेस्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चंस आते हैं, आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पे क्वेश्चन आते हैं. बट दिस इज नॉट द केस विथ मेडाइवल हिस्ट्री. मेडाइवल हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं यूपीएससी ने, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन टाइम लाइन. तो लेट्स एंटर इनटू द डिस्कशन वाला पार्ट. देखते हैं यूपीएससी ने अभी ये क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे हैं. सो ये क्वेश्चन 22 में पूछा गया था. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. द क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन इंडियन हिस्ट्री दैट इज पर्टिकुलरली सल्तनत. सो फर्स्ट स्टेटमेंट था द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपन ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. तो किसके यहाँ पे किसका इन्वेजन हुआ था, ये टाइमलाइन के ऊपर क्वेश्चन है. ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मंगोल दिल्ली तक आए थे. ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या हुआ था. मतलब ये टाइमलाइन और टाइमलाइन के साथ साथ ही जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. सो अभी ये ट्रेंड कैसे डेवलप हुआ है, अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए होते तो जिन लोगों ने भी 22 का अटेम्प्ट दिया है आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे. कैसे देखेंगे, चलिए. अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए ये सेम क्वेश्चन 21 में यूपीएससी ने पूछा गया था. इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तमश चंगेज खान रीच द इंडस इन परसूट ऑफ फ्यूजिटिव कवारजम प्रिंस. देखिए चंगेज खान ये इल्तमश के टाइम पे आया था और ये आप क्वेश्चन यहाँ पे मैप कर देखिए. चंगेज खान वॉज अ मंगोल इन्वेडर. देखिए जलालुद्दीन खिलजी, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट क्योंकि ये स्टेटमेंट 21 में सही दिया था. 21 में इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आंसर था आपका ए. देखिए आंसर आ गया आपका. तो इस तरीके से अगर आप ये भी इलिमिनेट कर देते हो 22 में, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही है ये, तो इस तरीके से आप आसानी से आंसर दे सकते थे. सिमिलरली देखिए 21 में जो सेकंड स्टेटमेंट था, इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस. देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, पीवाईक्यू अगर आपने अच्छे से किए होंगे आपको पता चलेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज वन ऑफ द लास्ट एबलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. इसके बाद एक्चुअल डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है. मोहम्मद बिन तुगलक स्ट्रॉन्ग था तो इस टाइम पे ऐसे कोई टेरिटरी किसी को नहीं मिले. और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररीली लॉस्ट द पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया. ये भी गलत है, इसका आंसर भी आता है. जस्ट बाय रीडिंग द पीवाईक्यूज, अगर आपने अच्छे तरीके से पीवाईक्यूज कर लिए हैं, ये 22 का बहुत ही टाइमलाइन के ऊपर टेक्निकल वाला क्वेश्चंस आप यहाँ पे आंसर कर सकते थे. सो दैट्स व्हाई वी आर एम्फोसाइजिंग ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस. आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए, जस्ट पीवाईक्यू के आंसर्स मत देखिए. ट्राई टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अराउंड द पीवाईक्यूज एंड द सेम थिंग वी आर डूइंग इन दिस सीरीज. ठीक है, तो इसका आंसर जनरली था, आंसर था दो रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू द दिल्ली एंड बेसिज द सिटी. यस, दैट्स व्हाई अलाउद्दीन खिलजी टुक द रेफ्यूज आउट ऑफ द दिल्ली एज वेल. तो इस तरीके से पीवाईक्यू से इलिमिनेशन टेक्निक करके आप ये आंसर दे सकते थे. नाउ कमिंग इनटू द डिस्कशन वाला पार्ट कि किस तरीके से क्वेश्चन था. देखिए अभी अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पे 3 सुल्तान इंपॉर्टेंटली मेंशन किए. फर्स्ट तो दिया है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा दिया है मोहम्मद बिन तुगलक और इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट था वो था इल्तमश. जलालुद्दीन खिलजी वॉज नॉट दैट मच प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो हम इसके ऊपर प्रिपेयर नहीं करेंगे. तो हम क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे. करेक्ट आंसर था इल्तमश. तो हम 3 सुल्तानों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. अगर आप पीवाईक्यूज का ट्रेंड अच्छे तरीके से एनालिसिस करोगे आपको पता चलेगा इल्तमश के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए. जैसे कि हमने एंशिएंट में देखा अशोका के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं,
कृष्णदेवराया के ऊपर क्वेश्चंस आते, मेडाइवल में आपको इल्तमश और मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो हम वो अच्छे तरीके से एक बार देख लेंगे। सो इल्तमश, टॉकिंग अबाउट द इल्तमश, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। अर्लियर द कैपिटल वाज देयर इन लाहौर, ही शिफ्टेड इट टू दिल्ली। व्हाई? बिकॉज ऑफ टेरर ऑफ मंगोल इन्वेजन, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मंगोल इन्वेजन इसने कैपिटल शिफ्ट किए, राइट। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुवत उल इस्लाम मॉस्क, ये तो आर्ट एंड कल्चर में भी आपको काम में आएगा, तो साइमल्टेनियसली हम ये चीजें देखते जाएंगे। एंड द कुतुब मीनार, ही कंप्लीटेड एक्चुअली द कुतुब मीनार, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कंप्लीशन यहाँ पे हुआ, देखिए कंप्लीटेड स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। ही स्टार्टेड फ्यूडलिस्टिक सिस्टम इक्ता, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इक्ता के ऊपर। विल बी डिस्कसिंग दैट पीवाईक्यू विद इन कपल ऑफ मिनट्स। ही स्टार्टेड कॉइनेज सिस्टम टू दिल्ली सल्तनत में, सिल्वर टंका, ब्रॉन्ज बिरांस एंड कॉपर जिताल, ये तीन को उसने स्टार्ट किए। एंड ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज इज सक्सेसर, तो रजिया सुल्ताना वॉज द ओनली फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत। सो इस तरीके से हमने इल्तमश के बारे में प्रिपेयर कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट द अलाउद्दीन खिलजी। मूवी के ऊपर मत जाइए, लेट्स डिस्कस इट्स मेजर्स और ऑल। ही वॉज द मोस्ट इम्पेरियलिस्टिक सुल्तान। मिलिट्री एक्सपीडिशन से देवगिरी, गुजरात, रणथंबर, चित्तौर एंड मालवा। चित्तौर कैंपेन किस तरीके से, पद्मावत में लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है ये। रेगुलेशंस, द कंट्रोल ऑफ द नोबेल, मलिक काफूर, फेमस हिज साउथ इंडियन कैंपेन है मलिक काफूर का। एंड टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री, मलिक काफूर हैज इरेक्टेड अ विक्ट्री पिलर इन रामेश्वरम। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट अलाउद्दीन खिलजी ने एक टाइटल लिया था, द नेम ऑफ दैट टाइटल वाज सिकंदर ए सैनी। सिकंदर ए सैनी मीन्स अलेक्जेंडर, राइट। अलेक्जेंडर वॉज अ इनविंसिबल किंग ऑफ वेस्ट, सो दैट्स वाई इसने ये टाइटल लिया था। अपार्ट फ्रॉम हिज मिलिटरी एक्सपीडिशंस, ही इज वेल नोन फॉर हिज रिफॉर्म्स, सो उसने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी यहाँ पे दिए हैं। फिर he has done some market reforms, he done some military reforms and he did some revenue reforms. I am not going to read all these PPTs, I will be sharing these PPTs on our telegram channel, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। इसमें भी अगर आपको मार्केट रिफॉर्म के अगर प्रोमिनेंट फीचर्स आप देखोगे, he started paying his soldier in cash, तो ये पहला रिफॉर्म है। और दूसरा, he restricted the prices of essential things. Similarly मिलिट्री रिफॉर्म्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दाग एंड चेहरा। Dag is branding of horse and Chehra is maintenance of detailed records. Everybody used to know their exact role in the army, so that is Chehra, and Dag, that is the branding of horses. So this made his army very efficient. That's why he was one of the most invincible ruler of the time during medieval period. Coming next to Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq was most controversial personality in medieval India, right? He was tolerant in religious matter. He started implementing lot many measures, but because of poor implementation, his most of the measures were failed. Important things happened during the Muhammad bin Tughlaq's reign was Vijayanagar and Bahamani Sultanate was established. Then Ibn Battuta, he visited Muhammad bin Tughlaq's court, and Jahanpana, another city of Delhi, was built by Muhammad bin Tughlaq. Like अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे मेजर रिफॉर्म मेजर्स लिए थे, ऐसे इसने भी इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो उसमें से सबसे पहला है दैट इज टोकन करेंसी। इंस्टेड ऑफ सिल्वर टंका, ही स्टार्टेड यूजिंग कॉपर, सो दैट आपको टोकन करेंसी, जैसे कि सिल्वर की कमी थी ट्रेजरी में, वो पूरी करने के लिए ही स्टार्टेड यूजिंग कॉपर कॉइनेज सिस्टम। बट द प्रॉब्लम विद दैट कॉपर कॉइनेज सिस्टम है कि कॉपर इजीली अवेलेबल होता था ऑल ओवर द कंट्री, तो वो कॉपर कोई भी यूज करके मिंट करता था एंड स्टार्टेड यूजिंग सर्कुलेटिंग देयर ओन करेंसीज, ये इशू हो गया था, सो दैट प्रोजेक्ट वाज फेल्ड। अनदर वन वाज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, सो इसमें 1500 किलोमीटर्स पूरी सिटी की सिटी वो वहाँ पे लेके आया था। इसमें बहुत लोगों को वो पसंद नहीं आया। मीनवाइल लॉट मेनी पीपल डाइड ड्यूरिंग द ट्रैवल, दे डिडंट लाइक द क्लाइमेट ऑफ द डेक्कन एंड ऑल, इसकी वजह से 2 सालों में ही उसको देवगिरी से वापस दिल्ली जाना पड़ा। बट बेनिफिट ऑफ दिस मूव वॉज दैट कि लॉट मेनी पीपल ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे इन डेक्कन ओनली, एंड दैट हैज़ हेल्प कुतुब शाही, आदिल शाही, निज़ाम शाही, देन बारिद शाही, बिदर शाही, तो ये सारे इनको उसकी वजह से फ़ायदा हुआ है। देन ही इंक्रीज द टैक्सेस एंड सम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ऑल्सो अंडरटेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक। फाइन, तो इस तरीके से सिमिलरली देखिए 21 का आंसर अगर हम ठीक से देखेंगे तो इसका आंसर आता है आपका ए, चंगेज खान ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तमश। चंगेज खान, यस
ही वॉज देयर। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे तैमूर नहीं आया था, तैमूर वॉज कंपेरेटिवली लेटर। उसके बाद जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुल्तान, लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुल्तान। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया विजयनगरा एम्पायर दैट वास्को द गामा रीच्ड ऑन द कोस्ट ऑफ केरला। वास्को द गामा, गाइज हम 4th 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, वास्को द गामा एंटर्ड इनटू द इंडिया इन 1498, 1492। ये कोलंबस का ईयर है जब कोलंबस यूएसए में गया था, कैरेबियन आइलैंड्स पे लैंड हुआ था। उसके बाद देयर वाज वेव इन यूरोप इन द सर्च ऑफ इंडिया, उसी के दौरान वास्को द गामा आया था। सो वो ईयर है 1498। अगर आप विजयनगर एम्पायर की टाइमलाइन देखोगे, जो कि मैंने ये वीडियो के पहले ही शुरुआत में ही आपको बताया है, इफ यू सी द टाइमलाइन ऑफ मेडाइवल हिस्ट्री यू विल कम टू नो दैट देयर वर 4 डायनेस्टीज इन विजयनगर। फर्स्ट डायनेस्टी वॉज संगमा डायनेस्टी, second dynasty was Saluva dynasty, third dynasty was Tuluva dynasty and last dynasty was Aravidu dynasty। तो इसमें अगर आप देखोगे 1498 के दौरान आपकी सलुवा डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रही थी। तो ये डायनेस्टी के अंदर आपको इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जस्ट यू शुड बी नोइंग द किंग्स कि कौन से किंग्स हुए हैं। संगमा के दौरान 2 फेमस किंग है, द नेम ऑफ दोज किंग्स इज देवराया 1 एंड देवराया 2। तो देखिए क्वेश्चन देवराया पे दिया था यहाँ पे, वो तो संगमा टाइम पे है, लेकिन वास्को द गामा तो सलुवा टाइम पे आया था, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सलुवा और अराविडू में इतने प्रोमिनेंट किंग्स नहीं हुए, बट तुलुवा डायनेस्टी टुक विजयनगर एम्पायर टू द जेनिथ। इसमें से 2 किंग्स इंपॉर्टेंट है, वन इज कृष्णदेवराया एंड सेकेंड वन इज अच्युत देवराया। तो इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन आगे पूछ सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एंशिएंट इंडिजिनियस ओरिजिन। इक्ता सिस्टम जो मैंने अभी कहा था 19 में क्वेश्चन पूछा गया है गाइज। अगर आप देखोगे पीछे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, सी दिस इक्ता सिस्टम, दिस इक्ता सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तमश। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं था, एंशिएंट टाइम से इंडिया में ये चलते नहीं आ रहा था। So ancient indigenous origin, no, it was introduced by Iltutmish and Iltutmish came from West Asia and Central Asia। तो इसका origin actually ancient indigenous नहीं है, एशियन, सेंट्रल एशियन एंड वेस्ट एशियन ओरिजिन है। सो 2 अगर स्टेटमेंट गलत हो गए तो देखिए आप इलिमिनेशन पे आ गए यहाँ पे। आमिल, यस, आमिल वॉज अ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर। मीर बख्शी वॉज एक्चुअली एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ये अकबर ने स्टार्ट किया है ये नया ऑफिस, एंड ही वॉज अ हेड ऑफ मिलिट्री। तो ये ऑप्शन गलत है, आपका आंसर आता है यहाँ पे ए। सो यहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, यू जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड और आपके नोट्स में ये चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगेन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर किंग एंड द डायनेस्टीज। यहाँ पे पूछा है कि कौन से किंग्स यहाँ पे गए हैं मेडाइवल टाइम पे। जैसे कि मैंने कहा है आपको एक बार टाइमलाइन अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कैटेगराइज्ड इनटू नॉन इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो भोज किंग था, भोज किंग वॉज वन ऑफ द वेल लर्न किंग ऑफ द कंट्री, राइट। सो ये भोज किंग है, ये गुर्जरा प्रतिहारा के अंडर आता है, तो ये पेयर यहाँ पे गलत है। और ये जयशक्ति इज अ चंडेला किंग, इट वॉज नॉट अ परमारा किंग। एक्चुअली जयशक्ति और परमारस के बीच में झगड़े चल रहे थे। तो जयशक्ति का दूसरा नाम जेजा भी था, और जेजा से आगे जाके नाम आपका चंदेलाज ऑफ जेजक भूति, आपने ये नाम सुना होगा, चंदेलाज ऑफ जेजक भूति, ये इसके ऊपर से आया है। तो आपके सिर्फ 2 पेयर्स करेक्ट है, दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज बी। ठीक है, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी ने 20 में हिंट दे दी थी ऑलरेडी कि हम इस तरीके से कुछ तो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे कि राइज ऑफ प्रतिहारा भोजा के अंडर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर दी भोजा। यहाँ पे अगर आपने ठीक से क्वेश्चन पढ़ लिया है प्रतिहाराज अंडर दी भोजाज, तो ये ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी इलिमिनेट हो जाता है। सो इस तरीके से आपको PYQs का एनालिसिस अच्छे तरीके से करना है। जस्ट रीड द PYQs केयरफुली, एनालाइज द PYQs केयरफुली, उसी के अंदर आपके आंसर्स छुपे होते हैं। सो दैट्स वाई द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर MCQ इज बी। यहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, यू जस्ट गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन और आपके नोट्स में ये ऐड कर दीजिए। कमिंग बैक टू द 21 में ये सेंट जेवियर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। गाइज एक्चुअली nobody knows from where this question has asked by UPSC, right? All of a sudden out of the blue, जनरली जेजुइट मिशंस पे UPSC क्वेश्चन नहीं पूछते।
दिस वॉज द फर्स्ट टाइम यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन. तो हमारा फंडा क्लियर है. इफ़ यू नो द थिंग्स गो फॉर इट. इफ़ यू कैन यूज़ द लॉजिक, जनरली यहाँ पे कुछ लॉजिक भी नहीं लग रहा है, तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो यू शुड बी सिंपली लिविंग दोज क्वेश्चंस बिहाइंड, राइट. तो इसका आंसर यूपीएससी ने जनरली दिया था आपका सी आंसर. यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जस्ट गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन. अगर ऐसे आउट ऑफ द ब्लू कुछ नया नेम आता है, नया वर्ड आता है, नया स्टेटमेंट आता है, देन आई विल सजेस्ट यू नॉट टू टेक द रिस्क फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही बने होते हैं. चलिए, talking about the next thing, which of the following phrases define the nature of hundi generally referred in the sources of post harsha period. देखिए यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए सोर्सेस पोस्ट हर्षा पीरियड वगैरह वगैरह ऐसे कुछ तो दिया है यहाँ पे. अगर आप ये हुंडी थोड़ा आपका इकोनॉमी अच्छे से होगा, हुंडी सिस्टम इट इज स्टिल देयर इन यूज इन आवर कंट्री. हुंडी सिस्टम आरबीआई ने भी रिकॉग्नाइज किया है. आरबीआई आ गया तो ऑब्वियसली आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, मनी से रिलेटेड है कुछ तो ये, तो इसका आंसर आ गया आपका सी. हुंडी मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है. इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डेवलप्ड इन मेडाइवल इंडिया. कैसे रहता है कि हुंडी में आपको एक्चुअली पैसे ट्रांसफर नहीं करने होते. इट इज़ काइंड ऑफ अ चिट. आप एक चिट सामने वाले को दीजिए, दैट चिट सर्व्स एज अ गारंटी, तो उसे हुंडी कहते हैं. तो हुंडी के भी आजकल आप देखोगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हुंडी, दैट इज दर्शनी हुंडी, सहयोग हुंडी एंड मुद्दती हुंडी. और ये आरबीआई ने इसका डेफिनेशन दिया है, दैट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग मेड बाय अ पर्सन डायरेक्टिंग अदर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी इन द नेम ऑफ द ऑर्डर. तो इस तरीके से आपने वो हवाला का ट्रांजैक्शंस देखा होगा, एक करेंसी नोट रहता है, आधा फटा हुआ रहता है वगैरह, दैट इज अ वीकेड फॉर्म ऑफ हुंडी हम कह सकते हैं. दैट इज नॉट द एग्जैक्टली हुंडी सिस्टम, बट आप उससे समवॉट वो रिलेट कर सकते हैं कि पूरा पैसे ट्रांसफर नहीं होते, जस्ट वो फटा हुआ नोट दे देते, कुछ तो चीट दे देते और उसके ऊपर से सारा ट्रांजैक्शन चलता है. सो दैट इज अ हुंडी सिस्टम दैट वाज देयर इन एंशिएंट इंडिया सिंस अर्लियर टाइम्स. चलो, एंड कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 2020 में पूछा गया था. अगेन टाइमलाइन के ऊपर क्वेश्चन है. अभी आपको लगेगा कि सर मेडाइवल इंडिया में तो बहुत सारे डायनेस्टीज है, बहुत सारे किंग्स है, तो सारे कैसे ध्यान में रखें. देखिए यूपीएससी जो भी क्वेश्चंस पूछती है वो प्रोमिनेंट किंग्स और प्रोमिनेंट डायनेस्टीज पे ही क्वेश्चंस पूछती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल किंग भोजा पे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. किंग भोजा एक्चुअली ही वाज द मोस्ट वेल लर्न किंग ऑफ द कंट्री, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा किंग था ये, तो इसके ऊपर क्वेश्चन है. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर द महेंद्र वर्मा, पल्लवा पावर पे क्वेश्चन है. पल्लवाज आर फेमस फॉर टेम्पल्स ऑफ मामल्लपुरम, इसको आप महाबलीपुरम भी कहते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन है. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परांटका, चोला पावर, चोला इज फेमस फॉर इट्स विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर कि जैसे आज हमारा पंचायत इलेक्शंस वगैरह होते वैसे इलेक्शन ये चोला टाइम पे होते थे, तो दैट्स व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड पाला डायनेस्टी वाज फाउंड बाय गोपाला. पालाज वेर फेमस फॉर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इंडियाज फर्स्ट वाज्रयान यूनिवर्सिटी इज डेडिकेटेड टू धर्मपाला, ही वॉज पाला रूलर, राइट. तो इसीलिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे. इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज और उनके इंपॉर्टेंट किंग्स आप एक बार ध्यान में रखिए, तो आसानी से आप इसके आंसर से दे सकते हो, राइट. So that's all from my side guys. I hope this session was helpful to you people. If you are having any difficulties, if you are having any issues regarding reading of medieval history wala part, feel absolutely free to reach out to me. Till then, all the best, take care, bye bye, see you tomorrow guys, have a good day.